Welcome to Sanatan Gyan. आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सबने सुना है, शायद रोज इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जिसे शायद ही पूरी तरह समझते हैं। कर्म। नमस्कार। और ये बात बिल्कुल सही है। ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब सीधा सा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ, एक तरह का कॉस्मिक हिसाब किताब। अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा। पर जिंदगी इतनी सीधी तो नहीं होती। यही सादगी कई सवाल भी खड़े करती है, जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और कभी कभी बुरे लोग फलते फूलते क्यों दिखते हैं। अगर सब कुछ हमारे कर्मों का ही नतीजा है तो फिर हमारी आजाद मर्जी मतलब फ्री विल, उसकी गुंजाइश कहाँ है? बिल्कुल, यही वो सवाल हैं जो इस विषय को इतना उलझा हुआ और दिलचस्प बनाते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही है, क्या कर्म सिर्फ एक सजा देने वाली प्रणाली है, एक कॉस्मिक जेल, या फिर इसके पीछे कोई गहरा सिखाने वाला उद्देश्य है, एक तरह का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय? इसे समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो हिंदू दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र से लेकर धर्मशास्त्रों और महान आचार्यों की टीकाओं का एक निचोड़ है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है नियति और स्वतंत्र इच्छा के बीच का संबंध। हाँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, आम धारणा के बिल्कुल उलट वैदिक दर्शन ये नहीं कहता कि सब कुछ पहले से तय है और हम बस कठपुतलियां हैं। अच्छा, नहीं, बल्कि ये कई शक्तियों के एक गतिशील खेल को दिखाता है। शास्त्रों में किसी भी परिणाम यानी फल के प्रकट होने का एक समीकरण दिया गया है। समीकरण? कैसा समीकरण? समीकरण है कर्म यानी हमारा वर्तमान प्रयास प्लस दैव यानी नियति प्लस काल यानी समय इक्वल्स टू फल यानी परिणाम। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर इस समीकरण में दैव यानी नियति पहले से ही एक फैक्टर है तो फिर हमारे कर्म यानी प्रयास की क्या अहमियत रह जाती है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस दर्शन का सार है। यहाँ दैव कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हमारी किस्मत लिख रही है। तो फिर क्या है? दैव हमारे अपने ही अनगिनत पिछले कर्मों का जमा हुआ नतीजा है। इसे अदृष्ट भी कहते हैं, मतलब वो जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारी ही पुराने कर्म? हाँ, तो समीकरण में 3 में से 2 चीजें दैव और काल हमारे नियंत्रण से बाहर है। एकमात्र चीज जो पूरी तरह हमारे हाथ में है वो है हमारा वर्तमान कर्म या प्रयास, और यही वो जगह है जहां हमारी पूरी ताकत छिपी है। ठीक है, तो दैव हमारा अतीत है, कर्म हमारा वर्तमान है और काल वो मैदान है जिस पर ये खेल हो रहा है। बिल्कुल। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने सुना है कि एक तीरंदाज का बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। शायद वो यहाँ मदद कर सकता है। हाँ, वो रूपक इस पूरे समीकरण को जिंदा कर देता है। कल्पना कीजिए कि एक तीरंदाज है, क्रिय है, सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कर्मों का बैंक बैलेंस है जो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। बिल्कुल। अब उस तीरंदाज ने तरकश से एक तीर निकाला, उसे धनुष पर चढ़ाया और चला दिया। अच्छा, जो तीर कमान से निकल चुका है वो है प्रारब्ध कर्म। अब उसे वापस नहीं लिया जा सकता, वो अपने लक्ष्य को भेदेगा ही। तो यही वो दैव है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो तीर जो पहले ही चल चुका है। सही पकड़ा। ये संचित कर्म का वो छोटा सा हिस्सा है जिसके कारण हमें ये वर्तमान शरीर, परिवार, सुख दुख और जीवन काल मिला है। इसे ही हम अक्सर भाग्य या नियति कहते हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि वो सच में नहीं है। वो तो अतीत के किसी एक्शन का रिएक्शन है जो अब सामने आ रहा है। ये थोड़ा निराशाजनक लगता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब उस तीरंदाज को देखिए, उसके हाथ में एक और तीर है जिसे वो अभी अपने लक्ष्य पर साध रहा है। वो तय कर रहा है कि उसे कहाँ चलाना है, कैसे चलाना है, कितनी ताकत से चलाना है। ये तीर है आगामी या क्रियमाण कर्म, मतलब हमारे नए कर्म। हाँ, ये हमारे वर्तमान जीवन में स्वतंत्र इच्छा से किए गए नए कर्म हैं। यही वो कर्म हैं जो भविष्य में हमारे संचित कर्म के तरकश में वापस जाएंगे। यहाँ है असली खेल। तो जो तीर चल चुका है मतलब प्रारब्ध, उसे तो हमें झेलना ही होगा। वो सजा या इनाम जैसा महसूस हो सकता है। हाँ। लेकिन हम अभी कौन सा तीर चला रहे हैं यानी आगामी कर्म, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। यहीं पर सजा और शिक्षा का फर्क साफ होता है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। सजा और शिक्षा के बीच का तनाव इसी प्रारब्ध और आगामी कर्म के बीच है।
प्रारब्ध उन पिछले पाठों के लिए चुकाई गई ट्यूशन फीस जैसा है जिन्हें हमने नजरअंदाज किया था। और ये फीस अक्सर दुख के रूप में आती है। बिल्कुल। अब शिक्षा का मौका आता है। अगर आत्मा प्रारब्ध के उस दुख पर कड़वाहट, क्रोध और हिंसा से प्रतिक्रिया करती है तो वो पाठ सीखने में असफल हो जाती है और अपने तर्कश में और जहरीले तीर भर लेती है। हाँ, लेकिन अगर वो धैर्य, समझ और धर्म के साथ प्रतिक्रिया करती है तो वो पाठ सीख लेती है और भविष्य की दिशा बदल देती है। ठीक है, तो ये तीरंदाज वाला उदाहरण बाहरी मैकेनिज्म को तो बहुत अच्छे से समझाता है, पर ये सब हमारे अंदर कैसे काम करता है? क्या वाकई कोई भगवान एक बही खाता लेकर बैठे हैं और हमारे हर काम पर टिक मार्क लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पतंजलि के योग सूत्र इसका एक बहुत ही तकनीकी और मनोवैज्ञानिक शेमा देते हैं जो किसी भी मॉडर्न साइकोलॉजी की थ्योरी जैसा लगता है। अच्छा। हाँ, ये कोई रहस्यमय बही खाता नहीं है, बल्कि हमारे ही मन के अंदर डेटा स्टोरेज का एक बहुत विकसित तंत्र है। हमारे हर काम से, चाहे वो शारीरिक हो, वाचिक हो या मानसिक, मतलब सोचना भी, उससे हमारे चित्त यानी मन पर एक सूक्ष्म छाप या संस्कार बनता है। यह एक तरह की मेमोरी फाइल है और शरीर के मरने पर यह संस्कार नष्ट नहीं होते। और इन संस्कारों, इन मेमोरी फाइल्स का क्या होता है? ये कहाँ जाती हैं? जब एक जैसे कई संस्कार बार बार इकट्ठे हो जाते हैं तो वे वासना यानी गहरी प्रवृत्तियों का एक समूह बन जाते हैं। वासना मतलब? जैसे एक जीवन में बार बार क्रोध करने से क्रोध वासना बन जाती है जो अगले जन्म में उस आत्मा को बिना किसी वजह के चिड़चिड़ा बना देगी। तो मेरा बार बार सुबह स्नूज बटन दबाना सिर्फ आलस नहीं है, मैं असल में एक स्नूज वासना तैयार कर रहा हूँ। ये तो डरावना है। हाँ, एक तरह से आप यही कर रहे हैं। और यहाँ शिक्षा का पहलू और भी गहरा हो जाता है। एक बहुत मशहूर कहावत है, क्या? हमें हमारे पापों के लिए सजा नहीं मिलती, हमें हमारे पापों द्वारा सजा मिलती है। वाह। सजा वो प्रवृत्ति है। जैसे एक शराबी को सिर्फ लिवर की बीमारी की सजा नहीं मिलती, उसे बार बार पीने की जो मजबूरी है वो मनोवैज्ञानिक इच्छा, वो असली सजा है। असली शिक्षा योग और आत्मसंयम की आग में इस संस्कार को जलाने का संघर्ष है। ये मनोवैज्ञानिक मॉडल तो बहुत तर्कसंगत और आधुनिक लगता है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है, लेकिन फिर जब हम मनुस्मृति या गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां की तस्वीर बिल्कुल अलग है। वहां तो नरक, गरम तेल के कड़ाओं और कठोर दंड का बहुत भयानक वर्णन है। वो तो एक क्लासरूम जैसा बिल्कुल नहीं लगता, वो तो एक टॉर्चर चेंबर जैसा लगता है। इन दो अलग अलग विचारों को हम एक साथ कैसे समझे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहाँ हमें कर्म के दो अलग अलग मॉडल दिखाई देते हैं जो दो अलग अलग तरह के लोगों के लिए हैं। दो मॉडल? हाँ, पहला मॉडल है दंड का मॉडल, द पीनल कोड। ये मनुस्मृति और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है। मतलब कानून का डर दिखाने जैसा, ताकि लोग गलत काम न करें। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो उच्च दर्शन या आत्मज्ञान से प्रेरित नहीं हो सकते। जैसे मनुस्मृति पाप के साधन के आधार पर सजा बताती है, शारीरिक पापों से जड़ वस्तुओं जैसे पेड़ या पत्थर के रूप में पुनर्जन्म, वाणी के पाप से पक्षी या पशु के रूप में। और गरुड़ पुराण? गरुड़ पुराण में 28 तरह के नरकों का बहुत ग्राफिक वर्णन है, लेकिन ये नरक ईसाई या इस्लामी नरक की तरह स्थायी नहीं है। तो क्या है? ये अस्थायी सुधार ग्रह हैं, जहां बुरे कर्मों को तीव्र कष्ट के माध्यम से जलाया जाता है। जैसे किसी को गर्म तेल में उबालना? इसमें सुधार कहाँ है? ये तो सिर्फ बदला लेने जैसा लगता है। उसे कुंभी पाकम, नरक में गरम तेल में उबाला जाता है ताकि उसे वही पीड़ा महसूस हो जो उसने दूसरे को दी थी। अच्छा। विचार ये है कि उस तीव्र अनुभव से आत्मा पर एक गहरा संस्कार पड़ेगा कि दूसरों को दुख देना बहुत बुरा है। ये एक बहुत कठोर तरीका है, पर कुछ चेतनाओं के लिए शायद यही एकमात्र तरीका काम करता है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कुछ माता पिता बच्चों को सिर्फ सजा देकर सिखाते हैं। तो फिर दूसरा मॉडल क्या है? दूसरा है शिक्षा का मॉडल, जो योग और वेदांत परंपराओं में मिलता है। ये उस माता पिता की तरह है जो बच्चे को बैठकर समझाता है कि उसके काम के परिणाम क्या होंगे। ज्यादा विकसित तरीका। हाँ, आधुनिक संतों जैसे स्वामी विवेकानंद ने नरक के भय को धर्म की किंडरगार्टन या शुरुआती अवस्था बताया है। ये आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व लोगों को
खुद को नष्ट करने से रोकने के लिए जरूरी है। जैसे हम बच्चों को आग से दूर रखने के लिए उसे राक्षस बताकर डराते हैं। और श्री अरबिंदो का दृष्टिकोण तो इसे एक कदम और आगे ले जाता है ना? वो तो कहते हैं कि आत्मा जानबूझकर मुश्किलों को चुनती है। हाँ, श्री अरबिंदो इसे चेतना के विकास के नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार एक विकसित आत्मा कभी कभी जानबूझकर एक कठिन जीवन चुनती है, गरीबी, बीमारी या संघर्ष का सजा के तौर पर नहीं। तो फिर क्यों? एक खास आध्यात्मिक गुण को विकसित करने के लिए। जैसे एक एथलीट मुश्किल ट्रेनिंग चुनता है अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, वैसे ही आत्मा सहनशीलता, करुणा और वैराग्य जैसी आध्यात्मिक मांसपेशियों को विकसित करने के लिए कठिन परिस्थितियां चुनती है। वाह! तो एक ही व्यवस्था को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक शुरुआती स्तर के लिए जहां डर जरूरी है, और दूसरा एक उन्नत साधक के लिए जो हर मुश्किल को विकास के अवसर के रूप में देखता है। बिल्कुल। ये समझना बहुत ज्ञानवर्धक है, पर यह सब सुनकर एक तरह की थकावट भी महसूस होती है। ये चक्र कभी खत्म भी होता है या नहीं? क्या इस जेल से या इस क्लासरूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ बिल्कुल, शास्त्र इस चक्र को समझने के लिए ही नहीं बल्कि इससे बाहर निकलने के लिए भी हैं। इससे निकलने की 3 मुख्य तकनीकें या रास्ते बताए गए हैं। क्या है वो? पहला है प्रायश्चित, अटोनमेंट। इसमें उपवास, तीर्थ यात्रा जैसी चीजें शामिल हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने पाप को ईमानदारी से स्वीकार करना। बस स्वीकार करना? हाँ, मनुस्मृति कहती है कि जैसे सांप अपनी कैंचुली उतार देता है, वैसे ही अपने पाप को स्वीकार करने वाला व्यक्ति उससे मुक्त हो जाता है। यह एक तरह की मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वच्छता है। ठीक है, तो ये एक तरह का आध्यात्मिक कबूलनामा है जो उस कर्म के बोझ को हल्का करता है। और दूसरा रास्ता? दूसरा है ज्ञान, नॉलेज। ये थोड़ा सूक्ष्म है पर बहुत शक्तिशाली है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जलती हुई आग लकड़ी को राख कर देती है अर्जुन, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका तर्क ये है कि कर्म अहंकार पर काम करता है, इस भाव पर कि मैं करने वाला हूँ। जब आत्मज्ञान से व्यक्ति ये महसूस करता है कि मैं ये शरीर या मन नहीं हूँ, मैं तो केवल साक्षी आत्मा हूँ, तो कर्म का लक्ष्य यानी कर्ता ही गायब हो जाता है। जब करता ही नहीं रहा तो कर्म किस पर चिपकेगा? बिल्कुल, प्रारब्ध कर्म शरीर रहने तक चलता रहता है। जैसे स्विच बंद करने के बाद भी पंखा कुछ देर घूमता है। ज्ञानी को भी शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है, लेकिन वो कष्ट उसे मानसिक रूप से छू नहीं पाता। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला रास्ता? वो है भक्ति, डिवोशन। कई परंपराओं में इसे सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका माना जाता है। एक भक्त के लिए कर्म का पूरा गणित ही बदल जाता है। कैसे? ये कानून नहीं रहता बल्कि ईश्वर की कृपा बन जाता है। जब भक्त के जीवन में कोई कष्ट आता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैंने क्या पाप किया था। तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है मेरे पिछले कर्मों के कारण मुझे इससे कहीं ज्यादा दुख मिलना चाहिए था। ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने इतने बड़े कर्म को इतने छोटे में काट दिया। इस तरह दुख सजा न रहकर ईश्वर का स्मरण बढ़ाने का एक साधन बन जाता है। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कहानी शायद इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, अजामिल एक बहुत बड़ा पापी था, लेकिन उसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया था, जो भगवान विष्णु का नाम है। हाँ, मृत्यु के समय जब यमदूत उसे लेने आए तो वो डर गया और स्वाभाविक रूप से अपने प्रिय बेटे को पुकारा नारायण। बस भगवान का नाम लेने भर से भगवान के दूत विष्णु दूत वहां प्रकट हो गए। ये तो कानून और कृपा के बीच की सीधी टक्कर थी। हाँ, और विष्णु दूतों का जवाब कर्म के उद्देश्य को उजागर करता है। उन्होंने कहा, कानून का उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करना है। इसने अनजाने में ही सही पर भगवान का नाम लिया है और उस नाम की शक्ति से इसके सारे पाप धुल गए हैं। जब शुद्धि का उद्देश्य पूरा हो ही गया तो सजा देना निरर्थक है। बिल्कुल, ये भक्ति की शक्ति को दिखाता है जो कर्म के सख्त कानून से भी ऊपर उठ सकती है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? कर्म आखिर सजा है या शिक्षा? ऐसा लगता है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है। सही कहा। जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि सवाल पूछने वाले की चेतना का स्तर क्या है। मतलब? इसे हम 4 स्तरों पर समझ सकते हैं। एक अज्ञानी तामसिक व्यक्ति के लिए जो सिर्फ डर की भाषा समझता है, उसके लिए कर्म एक सजा है। उसके लिए गरुड़ पुराण का नरक ही सच्चाई है।
और दूसरों के लिए? एक रासिक यानी दुनियादार महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए ये एक लेन देन है। अच्छे काम करो ताकि स्वर्ग या सुख मिले, एक तरह का कॉस्मिक बिजनेस। और एक आध्यात्मिक साधक के लिए? एक सात्विक साधक या योगी के लिए ये एक शिक्षा है, ये एक फीडबैक सिस्टम है जो उसे आईना दिखाता है कि उसकी कमियां कहाँ है ताकि वो उन पर काम कर सके। और सबसे ऊंचा स्तर? अंत में एक भक्त या ज्ञानी के लिए, जिसके लिए अहंकार मिट चुका है, उसके लिए कर्म ईश्वर की कृपा है। हर घटना, चाहे सुखद हो या दुखद, भगवान का भेजा हुआ एक तोहफा है। तो अंत में शायद ये ब्रह्मांड कोई अदालत नहीं है, बल्कि एक कोकून है। कोकून। और कर्म का घर्षण, जीवन के संघर्ष और दबाव वो प्रक्रिया है जो आत्मा रूपी तितली को अहंकार के इस खोल को तोड़ने के लिए मजबूर करती है। बहुत सुंदर उपमा है। सजा उस खोल के अंदर का बंधन है, शिक्षा उस बंधन को तोड़ने का संघर्ष है, और नतीजा है मुक्ति की उड़ान। तो एक विचार जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं, अगर हमारे जीवन में आने वाला हर कष्ट, हर चुनौती, हर मुश्किल इंसान एक सजा नहीं बल्कि एक विशेष पाठ है जिसे हमारी ही आत्मा ने अपने विकास के लिए चुना है, तो हम अपनी मुश्किलों को किस नए नजरिए से देखेंगे?